ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे सीधाचार्य फॉर्मूला का निगमन तथा साथ ही साथ पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप किसी भी द्विघात समीकरण को जनरली कैसे लिख सकते हैं? जनरली आप लिख सकते हैं ax² + bx + c। ठीक। अब इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है? अब देखिए ध्यान से, पहला काम आप कीजिए कि जो आपका x² है उसको आप क्या कीजिए कि बिना कोफिशिएंट के कर दीजिए, मतलब कोफिशिएंट उसका 1 हो जाए, मतलब उसका गुणांक 1 हो जाए। इसको हम लोग 0 के बराबर मानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण को। अगर हम a से दोनों तरफ भाग देते हैं, अगर a² + bx/a + cx/a कर दिया जाए तो क्या होगा? बोले कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। किसी भी इक्वेशन के किसी दोनों तरफ कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ a से a कट गया तो आपके पास आया बेटा, ये आपके पास आया x² प्लस आपके पास आएगा b/a x + c/a = 0। ठीक, क्या मिला? = 0। अब देखिए ध्यान से, अब आपको फार्मूला पता है कि a + b का होल स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाना? किसी भी चीज़ को होल स्क्वायर बनाने के लिए a + b का अगर हम फॉर्म लेते हैं तो हमें a² चाहिए, 2ab चाहिए और b², ऐसे मतलब हमने उल्टा सीधा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। या आपको a - b चाहिए, तो हम जनरल इक्वेशन में हमने क्या लिखा है? माइनस का केस नहीं लिखा है, प्लस का केस लिखा है। अब देखिए आपके पास क्या क्या इस इक्वेशन में दिया, आपके पास ये दोनों दिया हुआ होगा। आपके इस प्रश्न में ये दोनों हमारे पास दिया हुआ है, बस हमें किसी तरह b² निकालना है। अब देखिए यहाँ एज्यूम क्या करते हैं, जो ये a लिखा है, x लिखा है, इस x² को हम लोग मानते क्या है? रफली समझिए, इसको मानते हैं a² के बराबर। अगर हम इसको a² के बराबर मानेंगे तो x की वैल्यू हमारे a के बराबर आ जाएगी। और ये जो x वाला पद है, ये जो हमारा x वाला पद है वो क्या है बेटा? कहाँ? यहाँ a और b है तो यहाँ हम कैपिटल A और कैपिटल B करते हैं ताकि अलग लगे। तो ये आपका जो है a² के बराबर है। तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? x की वैल्यू और a की वैल्यू हमें बराबर मिल गई। अब देखो बेटा, जो 2ab है उसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं? उसको हम किसके इक्वल मान लेंगे बेटा? इसके इक्वल। यहाँ देखिए, जो भी आपका प्रश्न क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा, मतलब द्विघात समीकरण में होगा, उसमें जो पहला काम आपको करना है कि x का कोफिशिएंट मतलब x का गुणांक 1 कर देना है। उसको 1 करने के लिए आप क्या करोगे? a से भाग दे दोगे, उसको a से क्या कर दोगे? भाग दे दोगे। भाग देने पर आपको ये मिल जाएगा। अब ये जो x² है उसको आप a², जो फार्मूला हमारे पास a² 2ab + b² होता है, अगर होल स्क्वायर करके किसी को बनाना है तो हमें a² चाहिए, b² चाहिए और 2ab चाहिए। तो a² और 2ab हम मानते हैं, इसको मानते हैं x² वाले को a² और इसको हम लोग 2ab मानते हैं। अगर हम इसको 2ab मानते हैं, 2ab की वैल्यू हमारे पास कितना बेटा? b/a x। अब देखो बेटा, a की वैल्यू हम पहले से निकाले हुए हैं। a की वैल्यू अपने पास क्या है बेटा? तो a की वैल्यू अपने पास है x और b अपने पास है, और ये आपका हो गया बेटा b/a। यहाँ से x से x क्या हो गया बेटा? कट गया। यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल गई बेटा? b/a2, या इसको लिखा भी जाता है b = 1/2 b/a। ये बताया भी जाता है बच्चों को कि देखो बेटा, अगर पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरणों को हल करने की विधि में आपको बताया जाता है b कैसे निकालना है। आपको x का कोफिशिएंट, b किसका बेटा? x का कोफिशिएंट, और ये a को डिवाइड करके 1/2 से गुणा कर दो। अब देखो, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको करना क्या कमी पड़ रही? b² की। किसकी कमी पड़ रही बेटा? b² की। किसकी कमी पड़ रही है? b² की। तो आप यहाँ से b² ले आओगे, यहाँ से आप क्या लेकर आओगे बेटा? b²। तो जब आप इसका b² करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा b² अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a। ठीक, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद करना, ये देखिए रफली वर्क है, इसलिए इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। अब अगला पार्ट में क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 + 3 लिखा हुआ है और इसमें हम +2 और -2 लिख दें, क्या फ़र्क पड़ेगा इसके आंसर में? कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हमें चूँकि a² + 2ab तो अपने पास हमारा माना हुआ है,
इन दोनों के मान के आधार पर हमने बी स्क्वायर निकाल लिया। अब यही बी स्क्वायर को हमको जोड़ना भी है और यही बी स्क्वायर को हमको माइनस भी करना है। देखिए क्या कर लिखेंगे हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स प्लस क्या लिखेंगे बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर। इसलिए दोनों प्लस माइनस करेंगे ताकि मेन आंसर में कोई परिवर्तन ना हो, और ये आपका बेटा c/a बराबर 0 अपने पास है। अब थोड़ा देखिए, इसको एज्यूम किया था एज अ a स्क्वायर, इसको एज्यूम किया था एज अ 2ab और इसको एज्यूम किया था एज अ b स्क्वायर। तो ये क्या बन गया बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। देखो a स्क्वायर 2ab और ये b स्क्वायर आपका बना कि नहीं बना, बना ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस इतने हिस्से को जितने को हमने एज्यूम किया है, इतने हिस्से को a प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। a हमारा क्या था बेटा, ये हमारा x था और b अपना क्या आया था बेटा, b आया था हमारा b/2a, ठीक आया था। मतलब इतना जो है हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। और यहाँ आपका बेटा माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा, इन दोनों में माइनस कॉमन हो गए तो यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस c/a। चलिए एक बार और समझते हैं। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो एक काम करते हैं, हम आपको इसको खोल कर दिखाते हैं। खोलने के बाद आपको दिखेगा कि यही आंसर आता है कि नहीं आता है। चलिए खोलें, चलिए खोलते हैं। इसको मैंने कहा था कि आप नोट कर लेंगे क्योंकि हम इसे इरेज कर देंगे। चलिए अपने पास बेटा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर अपॉन 2a का b का 2a का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू x इंटू b/2a। यही था ना, यही था कि नहीं था, यही था। अब देखो बेटा इसको खोलो तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये हो गया b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर और ये आपका हो गया बेटा 2 से 2 कट गया, देखो b/ax। देखो ये इतना इसके बराबर है कि नहीं। मतलब हम इसको चाहें तो ये लिख सकते हैं। आपको ये प्रोसीजर समझ लीजिए, याद करना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब देखिए इसके इक्वल में क्या बेटा 0। अब इस पूरे नंबर को उठा के उधर ढकेल दो, यहाँ क्या है बेटा माइनस, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपका हो जाएगा बेटा x प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस c/a। ठीक। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं। इधर दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा बेटा, 4a स्क्वायर आएगा। इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, 4a स्क्वायर आएगा। तो ये आपका b स्क्वायर आ गया। अब इससे a से भाग दोगे तो 4a बच जाएगा। अगर 4a स्क्वायर में a से डिवाइड करोगे तो एक कट जाएगा तो बचेगा कितना 4a। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 4ac आएगा। अब देखो, अब एक काम करो, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ आपका क्या बेटा स्क्वायर है। तो जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे, अभी इसको हम जस्ट का तस लिख लेते हैं, अगले स्टेप में इसको करते हैं। जैसे ही आप स्क्वायर, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 64 लिखा हो तो x की वैल्यू कैसे निकालते हो बेटा, अंडर रूट 64 निकालते हो। इसके आगे हम प्लस और माइनस दोनों साइन लिखते हैं। वैसा क्यों लिखते हैं कि x चाहे आप माइनस, अब इसका जैसे आंसर आता है +-8, अब चाहे आप -8 का स्क्वायर करो तो भी देखना 64 ही आएगा, और अगर आप +8 का भी स्क्वायर करते हो तो भी आंसर 64 ही आएगा। तो स्क्वायर के केस में दो आंसर हमको मिलते हैं हमेशा, प्लस और माइनस दोनों के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक, चलिए आगे आइए। अब हम क्या करेंगे, x प्लस b/2a का स्क्वायर रूट कर दिए। जैसे ही स्क्वायर रूट करोगे बेटा इधर उधर इस तरफ आपका इसके लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस। ये आपका हो जाएगा बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। अब देखो बेटा x प्लस b/2a और यहाँ बेटा आपका हो गया प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बेटा ये 4a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। अगर रूट में 4a स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको रूट 4 तो पहले 2 हो जाएगा और a स्क्वायर क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 2a, क्या हो जाएगा 2a। ठीक, चलो देखो आप ध्यान दो,
ठीक है बेटा। अब इसको उठा के उधर भेज दो तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस बी, प्लस था तो माइनस हो जाएगा माइनस बी बाई 2a, और यहाँ आपका हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब दोनों का एलसीएम सेम है तो आप इसको ऐसे ना लिख कर ऐसे लिख दो, x की वैल्यू आई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और यही बेटा श्रीधराचार्य का सूत्र है जो हम आपको बताया ना कि हमें द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए 3 मेथड है, उनमें से एक मेथड क्या बेटा श्रीधराचार्य सूत्र, वो ही है आपका श्रीधराचार्य सूत्र आपका गया। ठीक है, तो एक बार अगर आपको 2 वैल्यू हमेशा निकलता है, एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस, इस तरह से हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला हो जाए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या हमें याद रखना है, पूर्ण वर्ग विधि को बनाकर सॉल्यूशन करने में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उस बिंदु पर हमको फोकस करना है। वो कौन सा बिंदु है, तो उस बिंदु पर अगर हमको फोकस करना है तो ध्यान दीजिएगा वह बात क्या है जो हमें सबसे ज़्यादा याद रखना है। वो बात क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो एक करना है, ठीक। दूसरी जो बात है जो हमें बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, जब ये स्टेप कर लोगे फर्स्ट स्टेप, तो सेकेंड स्टेप में बी निकालने के लिए हमें 1/2 इंटू एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक मतलब देखिए जब हमने इसको पहला काम देखो एक्स गुणांक 1 बताया, फिर इस एक्स का गुणांक क्या था, यही था ना। इसको निकालने के लिए आपने देखा होगा जब हम उसमें किया था तो हमने b बराबर 1/2, एक्स का गुणांक क्या था b बाई ए, तो हमने b बाई ए से गुणा किया था, ठीक। इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप तीसरा स्टेप हमें बी स्क्वायर का मान निकालना है, बी स्क्वायर का मान जोड़ना व घटाना है, ठीक। ये 3 स्टेप आपको याद होगा तो आप किसी भी वर्ग को बना लोगे, मतलब किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा आप उसका सॉल्यूशन बड़े ही आसानी से बना लोगे। तो ये थे हमारे श्रीधराचार्य का सूत्र, जिसे आप कर लीजिए नोट, ठीक है। तो अगला एक्सरसाइज जो है आपका वो 4.3 है, जिसमें आपको पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरणों को सॉल्व करना सिखाना है, ठीक है। इसे कर लीजिए नोट। चलिए इसी पर एक उदाहरण देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा बेटा क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए इसको इसी पर एक क्वेश्चन कर देते हैं तो जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें हम आपको कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी पूर्ण वर्ग को किस तरह किया जाता है। सबसे पहले क्या स्टेप करना है, जो आपको दिया हुआ है उसको आपको किस में कन्वर्ट कर देना है। जो आपको दिया हुआ है सबसे पहला काम आप क्या करोगे, उसको क्या बना दोगे बेटा 1 बनाने की कोशिश, यही ना पहला स्टेप है। तो ये आपका हो जाएगा -7/2x और ये आपका हो जाएगा +3/2 बराबर 0। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी यहाँ तो कटेगा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट यहाँ तक आ जाओ। ये आपका हो जाएगा 7/2 और ये आपका हो जाएगा 3/2 बराबर 0। अब 0/2 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, आएगा आंसर 0 ही। अब आगे क्या करना है, अब आगे हमारा काम होता है b निकालना। b कैसे निकलता है, b निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब गुणांक b का गुणांक अभी हमारा कैसा आया 7/2। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे बेटा 7/2 लिख देंगे। अब अपने पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अब अपने पास b की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7/4, ठीक। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हमें क्या जोड़ना घटाना होता है बेटा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर बेटा 16 आ जाएगा। अब एक काम करो, चलो अगले स्टेप पर आओ, x² - 7/2 का x। अब हम चाहें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके समझने के लिए थोड़ा सा आसानी हो इसलिए हमने ऐसा किया। तो ये आपका हो जाएगा +7/4 का स्क्वायर और -49/60।
देखो अभी भी हम बी स्क्वायर को ही ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और बचा हुआ हिस्सा क्या बेटा अपना माइनस प्लस 3/2, क्या है अपना 3/2। समझ में आया? अब चलिए आइए, अब आप देख रहे हो कि आपने ये सारा जो आपका स्टेप था वो कर लिया। अब आगे का काम होता है कैलकुलेशन में। चलिए कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो ये बेटा ए स्क्वायर है, ये -2ab हो गया, और ये बी स्क्वायर है। देखो आपके पास होल स्क्वायर बनाने के दो फॉर्मूले हैं। पहला है a + b का होल स्क्वायर, जिसमें आपका ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी होता है, और एक होता है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी होता है। ठीक होता है कि नहीं होता है? आप थोड़ा सा ध्यान दो, a और 2ab तो अपने को पता ही है, ए स्क्वायर और 2ab तो अपने को पता है, 2ab माइनस है इसलिए a - b होगा, और a माइनस और ये b हम लोग निकाले हुए हैं, b हमने अभी निकाला है। b की वैल्यू क्या थी? b की वैल्यू थी बेटा 7/4। b की वैल्यू कितनी थी? 7/4, यहाँ हमने लिखा हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a - b, a की जगह x है और b की जगह क्या बेटा 7/4 है, तो 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ माइनस कॉमन लो तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 49 डिवाइडेड बाई 16, और यहाँ हो जाएगा -3/2। कितना हो जाएगा? -3/2। ठीक है, चलिए आइए अब अपने स्टेप पर हम आए तो यहाँ हो गया 0। पर चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा 16 आएगा। ठीक, ये आपका 49 का 49 ही रहेगा। 2 से कितने बार में एलसीएम होगा? 8, 3 8 जा 28, 3 8 जा 8 3 के 24 24 चलो बराबर कितना हो गया बेटा 0 के। अब देखो ये x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस कितना आएगा बेटा 49 - 4 का होल स्क्वायर। 49 - 49 को करेंगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा बेटा 25/16। अब जब आप इस स्टेप पे पहुंचोगे तो एक चीज़ ध्यान देना, यह माइनस मतलब ये जो लास्ट पोजीशन होगा यह आंसर यहाँ माइनस में आना चाहिए। अगर माइनस में नहीं आता है तो आपने कहीं ना कहीं गलत किया। ऐसा नहीं है कि माइनस में ही आना चाहिए, प्लस नहीं आ सकता, लेकिन आ सकता है, लेकिन आप लोगों के लेवल के लिए वो इमेजनरी चला जाता है, वो इंटर में भाग जाएगा। तो इंटर में आप अभी तो हो नहीं, तो आपका यहाँ पर माइनस नहीं आना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर, और हमने इसको शिफ्ट कर दिया उधर, तो ये आपका हो गया 25/16। अब जैसे हम इसका स्क्वायर रूट निकालोगे कितना हो जाएगा बेटा 4, स्क्वायर रूट हटाते ही इसका स्क्वायर हटाते ही इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 25/16। और ये जो 25/16 आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। चलिए आइए, तो अब हमारा हो गया x - 4 7/4, और ये आपका हो गया बेटा प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और इसका स्क्वायर रूट 4। अब ध्यान दो, अब अपने पास दो तरीके, मतलब x की वैल्यू अपने पास आई। अब इसको उधर शिफ्ट करोगे तो अपने पास है बेटा प्लस माइनस 5/4 और माइनस 7/4। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको दोनों साइन तो यूज़ कर नहीं सकते हो, तो एक बार लिखोगे पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 माइनस 7/4, डैट इज़ कितना हो जाएगा बेटा -4/4, डैट इज़ कितना हो जाएगा बेटा -2/4, और आपका आंसर आ गया -2। अब अगर हम निगेटिव साइन ले लें तो निगेटिव साइन ले लेंगे तो दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे। 7 और 5 हो गया -12, देखिए जोड़ जाएंगे, बटे 4 आपका आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, चलिए इसे कर लीजिए नोट। समझ में आया? तो ये था सीधाचार, और उससे एक हम पूर्ण वर्ग बनाकर आपको सिखा भी थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन पर आगे फोकस करेंगे। धन्यवाद, नोट कर लीजिए।